हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग। बेसिकली ये जो सेशन है आपका, ये जो क्लास है, ये आपका पेपर 2 में आपको हेल्प करेगा। पेपर 2 दैट इज़ कॉमर्स में आपको हेल्प करेगा। पेपर 2 कॉमर्स दैट इज़ आपका यूनिट नंबर 1 में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, उसका डेफिनेशन और टेक्निक्स के बारे में हम यहाँ देखेंगे। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से आप सिस्टमैटिक तरीके से एक्सटर्नल और साथ ही साथ इंटरनल दोनों फैक्टर्स को आप देख सकते हो, जिससे इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में। ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, अपॉर्चुनिटीज और प्रिपेयर करना अपने आप को, ऑर्गेनाइजेशन को वो सारे थ्रेट से डील करने के लिए। तो टेक्निक क्या है एनवायरमेंटल स्कैनिंग का, यहाँ देख सकते हो कुछ कॉमन टेक्निक है जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग में यूज़ होता है। सबसे पहला सॉट एनालिसिस। सॉट एनालिसिस जो है, इसमें आप देख सकते हो फुल फॉर्म क्या है। एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेस, ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी स्टैंड फॉर थ्रेट। स्वेट, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, जिसमें से ये जो दोनों है स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये आपका इंटरनल हो जाता है। ठीक है, इंटरनल। और ये दोनों की अगर बात करें तो ये दोनों आपका एक्सटर्नल हो जाता है। तो हुआ ना, ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चेक करने वाला। तो ये आपको एक क्लियर व्यू बताता है इंटरनल कैपेबिलिटीज और साथ ही साथ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस का, जिसमें आप ये भी देख सकते हैं जैसे एग्जांपल एसेसिंग टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ टू कैपिटलाइज ऑन एमर्जिंग मार्केट। ठीक है, पेस्टल, इसका मैंने सेपरेट वीडियो ही बना रखा है। ये आपका मैक्रो के लिए होता है, सिर्फ पेस्टल किसके लिए होता है, मैक्रो के लिए, जहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, ये सब पॉइंट आपका मैक्रो से कनेक्टेड है। ये हेल्प करता है आपको एक्सटर्नल एनवायरमेंट को समझने में, जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन पे असर होता है। सिनारियो प्लानिंग आप देख सकते हो, वैसे अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, जहाँ पे आप हाइपोथेटिकली मीन्स आप ये अज्यूम करते हो इस सिनारियो को, और उसके बेसिस पे आप फ्यूचर इवेंट को, मतलब फ्यूचर में सोचते हो, फ्यूचर का प्लानिंग करते हो। प्रिपेयर फॉर अनसर्टेनिटीज, अब कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम्स है जो कि आपने आइडेंटिफाई किया, तो खुद को उस अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर करना, कुछ स्ट्रैटेजी से रिस्पॉन्स बनाना। ठीक है, रिस्पॉन्स क्रिएट करना। तो ये हो गया आपका सिनारियो प्लानिंग। पॉटर के 5 फोर्सेस, पॉटर 5 फोर्सेस से आपका PYQ रह चुका है। ठीक है, आपसे सिर्फ ये वाले पॉइंट्स में से पूछा गया था कौन सा नहीं है करके। तो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस इन इंडस्ट्री को ये चेक करने में हेल्प करता है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कोई थ्रेट तो नहीं है नया एंट्रेंट से। बार्गेनिंग पावर सप्लायर, बार्गेनिंग पावर बायर्स का, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड इंडस्ट्री राइवलरी, ये आइडेंटिफाई करता है कंपटीशन का इंटेंसिटी मार्केट अट्रैक्टिवनेस में, एंड फास्टेस्ट चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी मार्केट। बेंचमार्किंग भी आपसे अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो अगर आप चाहो तो इग्नोर कर दो। कॉम्पिटिटर एनालिसिस की अगर बात करें तो ये भी रहने दो। सर्वे और मार्केट रिसर्च क्यों करते हैं तो हम लोग को पता ही है। डेल्फी टेक्निक या मेथड हमने ये भी रहने दो। ये आपका बेसिकली एक्सपर्ट, एंड ये भी रहने दो, ये भी। तो बेसिकली इस पेज में से कौन कौन सा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सॉर्ट तो है ही बिल्कुल, पेस्टल भी है ही बिल्कुल, और पॉटर के 5 फोर्सेस। तो इन सब का नोट्स जरूर से जरूर बनाना, और एग्जाम से एक दिन पहले इसके कौन कौन से पॉइंट्स है सब जरूर से देख के जाना। जैसे कि पॉटर का सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, ऐसे याद कर सकते हो। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट हो गया, बार्गेनिंग पावर एक सप्लायर का एक बायर का, 3 पॉइंट यही कवर हो गया। थ्रेट है एक न्यू एंट्रेंट का और एक है आपका सब्स्टिट्यूट का, हो गया। लास्ट एक बचा इंडस्ट्री राइवलरी। समझ में आया पॉटर के 5 फोर्सेस। जैसे कि थ्रेट है हमें, थ्रेट किससे किससे है, सप्लायर का और एंट्रेंट बायर का। ठीक है, एंट्रेंट, न्यू एंट्रेंट का। ठीक है, मतलब जो नया आ रहा है मार्केट में। बार्गेनिंग पावर किसका किसका है, एक सप्लायर का और एक कस्टमर्स का, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स मीन बायर्स का, और इंडस्ट्री का राइवलरी, जिससे हमें कॉम्पिटिशन का रहता है। ठीक है, बाकी ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब आपसे एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, तो रहने दो। टॉस, TOWS अगर हम देखें इसको, तो इसका क्या क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, सॉर्ट से ही ये कनेक्टेड है। ठीक है, TOWS। ठीक है, कंटेंट एनालिसिस रहने दो। तो ये सब आपको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग एंड आइडेंटिफाई करा अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, एंड प्रोएक्टिवली आप उससे रिस्पॉन्ड कर सको एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज कर सको। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड एक्सटर्नल ट्रेंड के हिसाब से। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। कहीं कुछ डाउट होने से डेफिनेटली कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।